जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 13 है। तो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि हमारी पिछली वीडियो जो हमने टेंस की हैं पार्ट 1 से लेकर 12 तक नहीं देखी हैं तो उसे देखिए और उसे कॉपी पेन के माध्यम से उसे पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में टेंस का विशेष महत्व है। टेंस से ही स्पीकिंग और अधिक मदद मिलती है और भी जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट बनाने में बहुत ही विशेष योगदान रहता है टेंस का। कैसे पहचान पाएंगे, कैसे बनेगा, तो इस वजह से इन सभी को पिछली वीडियो को देखना आप लोग ज़रूर। तो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान है इसकी। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहेंगे, रहेगी, रहूँगा, रहोगे, रहेगी आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है। तो रूल 1 है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल 2 है, समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम सिंस कब लगाते हैं, जैसे बजे हो 2 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, या दिनों के नाम हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि में, या सन कोई दिया हो 98, 99, 2000, 2010, 5 जो कुछ भी दिया हो उसमें भी ये निश्चित समय तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए देख लेते हैं, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे घंटे हैं या 3 दिन है, जैसे 5 महीने या 2 साल, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन से 3 दिन, कौन से 5 महीने या कौन से 2 साल, इसमें कोई निश्चित नहीं है। इस वजह से यहाँ पर फॉर का प्रयोग लगाया जाता है या प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पर खेलना मुख्य क्रिया हो गया, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं प्लस उसके बाद सिंस या फॉर लगाया, क्योंकि ये 2 घंटे अनिश्चित समय है तो ये फॉर का प्रयोग हुआ है। 2 घंटे फॉर 2 आवर्स, यानी कि इसमें अनिश्चित समय इसलिए 2 घंटे फॉर का प्रयोग हुआ है। अब नेगेटिव सेंटेंस हैं, देख लेते हैं। रूल 1, नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल है एक पहला, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई बी के साथ शैल लगाते हैं, तो यहाँ पर आई के साथ शैल लगाएंगे। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया, पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई तो आईएनजी लगाया। शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया और निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस लगाया। 4 o'clock, जहाँ पर बजे हो तो वहाँ पर ओ क्लॉक लगाते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रूल 1, क्या शब्द शुरू में होने पर विल या शैल सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। फार्मूला है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल है
क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। सुबह से यहाँ पर एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे। तो क्या सब शुरू में सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, तो हम हैं तो यहाँ पर शैल लगाएंगे, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगाते हैं। तो शैल वी हैव बीन वेटिंग, इंतज़ार करना यहाँ पर एक मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया में आएंगे लेंगे वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। सुबह एक निश्चित समय तो वहाँ पर सिंस लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब रूल 2 है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर विल या शैल। तो फार्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल देख लेते हैं। लड़के 2 घंटे से कहाँ खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वेयर पहले लगाएंगे। वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, खेलना मुख्य क्रिया हो तो एनजी लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे अनिश्चित है, यहाँ पर तो फॉर का प्रयोग हुआ है। रूल 3, हाउ मैनी हाउ मच हुज विच के साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी लगाते हैं। पहला सेंटेंस है, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। तो कितने लड़के के लिए हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। यहाँ पर दोपहर जो है निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ। नून मीन्स दोपहर है। शोर मचा रहा है यानी मेकिंग अ नॉइज, रहा है ये तो आईएनजी लगा हुआ है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। मेकिंग नॉइज मतलब शोर मचाना, मचा रहे। रूल 4 है, इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस जो दोनों में हो एक साथ, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इन सेंटेंसों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहला है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो आई वी के साथ शैल लगाते हैं, तो यहाँ पर शैल हैव बीन लगेगा। वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। 3 साल यहाँ पर एक अनिश्चित समय, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। तो अगला है दूसरा, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तो यू विल नॉट हैव बीन, नॉट जो है विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। पिछले एग्जाम्पल हमने समझाया था आप लोगों को। तो यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग, मुख्य क्रिया में आएंगी। सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, अनिश्चित समय यहाँ पर 2 दिन है, तो फॉर का प्रयोग हुआ है। अगला नंबर तीसरा है, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। तो द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक। टैंक मीन्स तालाब और पॉन्ड मीन्स तालाब होता है। सिंस निश्चित समय है, तो सिंस 4 o'clock यानी बजे हो, वहाँ पर ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। अगला है चौथा, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्रश्नवाचक शुरू में है। तो विल दैट लेजी बॉय, ये एक सब्जेक्ट है। दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी। यहाँ पर सोना जो है मुख्य क्रिया हो गया, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ है। फॉर 2 आवर्स, तो अनिश्चित समय 2 घंटे, तो फॉर का प्रयोग हुआ है। से के लिए भी फॉर लगाते हैं या सिंस लगाते हैं। 5 नंबर है, वह लड़की 2 घंटे से क्या कर रही होगी। तो क्या सब शुरू में है, बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वाट विल दैट गर्ल यहाँ पर एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। दैट गर्ल हैव बीन डूइंग, मुख्य क्रिया में आएंगी करना। फॉर 2 आवर्स अनिश्चित समय, तो फॉर लगा हुआ है। छठा देखिए, बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा होगा। तो बढ़ई जो है यहाँ कारपेंटर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। द कारपेंटर विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 डेज, अनिश्चित समय, तो फॉर लगा हुआ है।
अगला 7 नंबर है, 7वां नंबर, 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पर कौन जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और बीच में भी है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन के लिए, हु विल हैव बीन टीचिंग मुक्रिया में जी योर डॉटर फॉर 7 डेज, अनिश्चित समय है 7 दिन, तो इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। अगला नंबर 8 है, वह आधी रात से क्या सोच रहा होगा। तो क्या सब बीच में सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग या थिंकिंग सिंस मिडनाइट। मिडनाइट एक यहाँ पर एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। मुख्य क्रिया में आएंगी सोचना, तो थिंकिंग हो गया। इन एग्जाम्पल्स को और अधिक समझने के लिए आप लोगों को और अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में टेंस का विशेष महत्व है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।